तो जवाद नकवी साहब जो हमारी गुफ्तगू जहाँ से शुरू हुई थी कि जवाद नकवी साहब ने जो करबला पर इस्तदलाल किया है वो बात रिलेट करती है उस चीज़ के साथ जो मकासद इमाम हुसैन में है। यानी कि इमाम हुसैन ने करबला में जो क़याम किया यजीद के ख़िलाफ़ क्यों किया, क्योंकि यजीद एक ऐसे मसनद पर था जिस पर वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है, तो इमाम हुसैन ने उसके ख़िलाफ़ क़याम किया क्योंकि वो ज़ालिम था, फासिक था, फाजिर था और मसनद हाकमियत पर था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो मसनद हाकमियत पर था। यानी कि हम अगर ये यहाँ पर ये कहें कि जी एक बंदा शराब पी रहा है या वो फासिक है तो वो यजीद हो गया, बात तो अमल तो वो यजीद ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उस यजीद के साथ ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि हमारा ताल्लुक़ हाकमियत जो मनसब हाकमियत पर है उसके ख़िलाफ़ क़याम करना हुसैनियत का ताल्लुक़ है उसके साथ। यानी कि इमाम हुसैन ने उस वक्त के जो लोग फाजिर थे या शराबी थे उनको किसी को नहीं इमाम हुसैन ने जाके कहा कि तुम शराब क्यों पी रहे हो, या उसके जो है वो गर्दन में तलवार नहीं रखी। इमाम ने यजीद के ख़िलाफ़ क़याम किया। यानी कि अगर यजीद की जगह फ़र्ज़ करें यजीद की जगह इमाम हुसैन मसनद पर आ जाते तो नीचे जो यानी कि कह लो कि ये शराब और ये ज़ना और ये फ़िस्क़ व फ़जूर और वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता। इसीलिए ख़त्म हो जाता क्योंकि जो है कानून आ गया है, खुदा का इलाही कानून आ गया है। इमाम हुसैन जो है वो इमाम मसनद इमामत पर और मसनद हाकमियत पर हैं, तो फिर ये इलाही कानून आ गया, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हमें जो है हमारा जो ताल्लुक़ है वो हुसैन के साथ है और हुसैन का मकसद है कि मसनद हाकमियत पर, ठीक है, यजीद नहीं होना चाहिए। यजीद कौन? जो ज़ालिम है, जो फासिक है, जो फाजिर है, जो हदूद खुदा को पामाल करता है, वो नहीं होना चाहिए। और आज 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 जो भी हदूद खुदा को पामाल कर रहा है, जो भी फासिक है, फाजिर है और हाकमियत के मनसब पर है वो यजीद है। यही तो इमाम हुसैन का तकाज़ा है हमसे, यही तो इमाम हुसैन चाहते हैं। हल मिन नासिर यंसुरना, ये जो पुकार है इमाम हुसैन की, ये उस वक्त की पुकार है जब इमाम हुसैन के पास कोई भी नहीं बचा था। अगर इमाम हुसैन पहले ये पुकारते हल मिन नासिर यंसुरना, अगर ये वो उस वक्त पुकारते जब यानी कि करबला मार के करबला से पहले, यानी कि शोहदा से जो शहीद हुए उनसे पहले पुकारते, तो हम ये समझ लेते कि ठीक है इमाम ने वो लोगों को बुलाने के लिए बात की है। जब आखिर में इमाम हुसैन अकेले रह गए हैं, उनको पता है कि किसी ने आना भी नहीं है, उस वक्त ये जुमला बोलने का इमाम का और कोई मकसद नहीं है, यही था कि वो मेरे इस जुमले को क़यामत तक के आने वाले जो हुसैनी हैं उनके लिए है कि वो मेरा साथ दें। यानी कि इमाम हुसैन के जो वाक़या, जो इमाम हुसैन वाक़या करबला में जो होना था वो हो गया। उसके बाद इमाम सज्जाद ने जो मसनद इमामत संभाली, यानी कि जो हमारा जो ताल्लुक़ है शिया सना अशरी का, वो इसके साथ जो रिलेट करती है ये चीज़, इमाम सज्जाद के बाद इमाम मोहम्मद बाकर, फिर इमाम जाफ़र सादक, फिर इसी तरह करते करते इमाम हसन अस्करी था कि इमाम महदी का इंतज़ार भी इसी वजह से है कि वो आएंगे और जुल्म बर्बरियत का ख़ात्मा करेंगे। ठीक है, ये जो इमाम महदी का कॉन्सेप्ट है ये इमाम हुसैन के साथ रिलेट करता है, ये उसी करबला के साथ रिलेट करता है। फिर सारे आइमा को ज़हर दिया गया है। ये क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने किसी भी यजीद की हमायत नहीं की। यानी कि इनके ख़िलाफ़ फ़र्ज़ करो इमाम मूसा काज़म के दौर में आप देख लें, ये कह रहा हूँ ना कि इतना तवील मौजू है कि एक एक इमाम को डिस्कस करना चाहिए, एक एक इमाम के दौर को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आपको एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि इमाम मूसा काज़म के दौर में जो हारून रशीद, आप हारून रशीद जो है वो यजीद है और मूसा काज़म हुसैन है, बस यजीद और हुसैन दो इस्तिलाह हैं। ठीक है, ये क़यामत तक आने वालों के लिए ये दो इस्तिलाह हैं। ठीक है, एक यजीद और एक हुसैन, ये कभी भी ना ख़त्म होने वाली इस्तिलाह है। यजीद भी हर दौर में होगा और यजीद को रोकने वाला, उसका जो है वो कह लो कि उसकी मसनद को उलटने वाला हुसैन भी हर दौर में होगा। इसीलिए कुल यौम आशुरा कुल अर्ज़न करबला, हर दिन आशुरा है और हर ज़मीन करबला है। आज भी हुसैन मौजूद है, आज भी यजीद मौजूद, ये दो किरदार आज भी हैं। अब ये जो हुसैन शनासी और यजीद शनासी ये अगर हो गई है,
पहले इसकी ज़रूरत है, उसके बाद फिर बंदा जो है वो बात करे, वो फिर अच्छा भी लगता है ये कहना कि भाई ये यजीद है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं, और ये हुसैन है हम इसके साथ हैं। पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं, हुसैन शनासी और यजीद शनासी, और ये उसी वक्त ही पता चलेंगी जब हम तारीख़ का रुख खुद करेंगे, खुद किताब खोलेंगे, खुद देखेंगे कि इमाम हुसैन के मकासद क्या थे। फिर आज के दौर में जो है हम वो उन मकासद को जो है वो देख सकते हैं। यही वजह थी, यही बात थी, इसी बुनियाद पर ही जवाद नकवी साहब ने कहा था कि अमीर शाम को पढ़ें। तो उनके ख़िलाफ़ ये बात शुरू होगी, जी अमीर शाम को जो है वो कह रहे हैं कि पढ़ना है, वो तो मुकस्सर हैं, वो तो अज़ादारी के ख़िलाफ़ है, वो वगैरह वगैरह उनके ख़िलाफ़ जो अर्ज़ासराई होती है वो इसी वजह से की थी कि उन्होंने जो कहा था अमीर शाम को पढ़ो, और जबकि अमीर शाम को पढ़ना हमारी वक्त की ज़रूरत है। अमीर शाम को इस वजह से उन्होंने नहीं कहा था कि पढ़ना कि आप उसके फ़ज़ाइल वहाँ से ढूंढें, उन्होंने इसलिए कहा था ताकि आपको पता चले कि आज का अमीर शाम कौन है। आपके जो इमाम हुसैन के साथ जो उन्होंने उसने प्लानिंग की थी, जो मौला अली के साथ जंगें की थी, आखिर इतना मतलब है उसको यानी कि कामयाब सियासतदान समझा जाता है। अब यानी कि आज भी जो लोग उसकी जो नारे लगाते हैं सियासत माफिया जिंदाबाद वगैरह वगैरह, वो आखिर कौन सी ऐसी सियासत थी, क्या था? आज भी क्या वो तो सियासत तो नहीं कहीं हो रही? फिर अगर वो हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो उसके रात में मौला अली ने किया था, क्योंकि हम अली वाले हैं। अब जब मौला अली ने जो किया था वो किस तरह पता चलेगा? वो फिर नहजुल बलागा खोलनी पड़ेगी, मौलवी जाकर आपको नहीं बताएगा। यही बातें हैं जो जवाद नकवी कह रहे हैं, और इस बातों में इन बातों में कौन सी गलत बात है कि जो जवाद नकवी साहब आज़ादारी के ख़िलाफ़ हैं? यानी कि ये ऐसी कौन सी इस तरह की बात हो गई है इसके अंदर कि जवाद नकवी साहब के मुतल्लिक़ इतना अर्ज़ासराई, इतना उतना कुछ कहा जाता है। मतलब कोई बात सामने हो ना, हमारी अपनी काम इल्मी की वजह से अगर हमें एक चीज़ का नहीं पता, जवाद नकवी ने आकर बता दिया है, तो हमें तो उसका शुक्रगुज़ार हो जाना चाहिए। हमें तो उसे सलूट करना चाहिए कि उस बंदे ने हमारी आंखें खोल दी, हमें हमारे सामने जो पर्दे थे उनको हटा दिया है, हमें सोचने का मौका दिया है। ठीक है, लेकिन हम उसके ख़िलाफ़ हैं। क्यों? अच्छा, ये भी बहुत एक यानी कि वजह है। तवील हो रहा है मौजू, लेकिन मैं इसको समेटता हूँ। मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बात कर रहा था, तो उसमें वो एक बात रह गई थी जो मैंने करनी थी, जिस वजह से उनका वो बात मैंने की थी। वो मैंने ये बात करनी थी कि इमाम मूसा काज़िम के दौर में जब इमाम मूसा काज़िम को हारून रशीद ने कैद कर लिया, तो उस वक्त एक किरदार और भी मौजूद था जो उनके शिया थे, इमाम मूसा काज़िम के शिया थे। वो क्या करते थे? वो इमाम मूसा काज़िम की रिहाई के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करते थे, ना ही हारून रशीद के ख़िलाफ़ जो यजीद है उस वक्त का, उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई वो नहीं करते थे। ठीक है, उसके बगावत यानी कि बुग़्ज़ रखते थे, दिल में रखते थे, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसा अमल नहीं करते थे जिसकी वजह से इमाम मूसा काज़िम के रिहाई का कोई बंदोबस्त हो सके। वो क्या करते थे? वहाँ से जाते थे करबला, ठीक है, मतलब इराक़ में ही, बगदाद में ही वो होते थे, मतलब बगदाद में इमाम कैद हैं और वो जा रहे हैं जी दूसरे शहर में करबला इमाम हुसैन के रोज़े पर। वहाँ जाकर मन्नतें मांग रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, अकीदत दिए जला रहे हैं, रो रहे हैं इमाम हुसैन के गम में। ठीक है, लेकिन वक्त का हुसैन कैद में उसके ख़िलाफ़ कुछ, उसके हक़ में कुछ नहीं कर रहे, उसका साथ नहीं दे रहे, उसकी जो है रिहाई के लिए कोई कंपेन नहीं चला रहे, कुछ भी नहीं सोच रहे। ठीक है, और इमाम हुसैन को इमाम मूसा काज़िम को ज़हर दे दिया जाता है। अच्छा, अब ये भी समझने वाली बात है कि हमें ये पता है इमाम मूसा काज़िम को ज़हर दिया गया है, अंगूर में ज़हर दिया गया है। इमाम मूसा काज़िम का जनाजा जो है वो बगदाद के पुल पे मज़दूरों ने उठाया है। ये भी पता है कि उनको 14 साल कैद हुई है, और वो फिर यहाँ भी ये भी पता है कि हालत रुकू में उनको जो है वो, ये मसाइब से रिलेटेड ये सारी बातें हमें पता हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उनके दौर में उनकी उम्मत ने, उनका जो उनके शिया थे, उनका क्या किरदार था, उन्होंने क्या किया उनके साथ। इसी तरह आप कूफा में चले जाएँ, कूफा में इमाम हुसैन के साथ यानी कि सारे, जिस तरह आपको एक वाक़या मिलेगा अगर आप पढ़ते हैं तबरी, इसमें आपको वाक़या मिलेगा एक फ़रज़दक शायर का वाक़या मिलेगा। शायर था ये, जब ये आ रहा था, इमाम हुसैन जा रहे थे, अपना रास्ते में थे और वो कूफा से बाहर निकल रहा था, आ रहा था। तो रास्ते में जब इमाम हुसैन से मिला ये बंदा, तो इमाम ने उसे कूफा के हालात के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि कूफियों के जो दिल हैं वो आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें आपके ख़िलाफ़ हैं। ठीक है,
ये बात, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ये बड़ा यानी कि समझने वाली बात है कि जो इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ कूफ़ी यज़ीदी लश्कर में जो इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ आए थे ना, वो इमाम हुसैन को कत्ल नहीं करना चाह रहे थे। वो सिर्फ़ यज़ीद के डर की वजह से आए थे, और फिर वो बिक गई थी उनकी औरतें, और वो सारा जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कैसे-कैसे किरदार हैं इसके अंदर, ठीक है। इमाम हुसैन को कत्ल नहीं करना चाह रहे थे। कौन चाहेगा कि नबी के नवासे को कत्ल करे? लेकिन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने उनको कत्ल करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। दुनियावी ख्वाहिशात, फिर ज़िंदा रहना, फिर बाद में तवाबीन वाला जो लोग नहीं आए थे, जो लोग बाद में पछताए थे, उन्होंने जाके फिर जो है ना अपनी तलवार नियामें तोड़ दी, और फिर ये उस लश्कर की बात कर रहा हूँ सलमान इब्न सुर्द की। लेकिन क्या फ़ायदा जब इमाम को इतने मतलब इतने कह लो कि बुरे बर्ताव के साथ और इस कदर जुल्म किया उनके ख़ानदान पर, उन पर, और जब वो मारे गए उसके बाद फिर तवाबीन ने जो है वो नियामें तोड़ कर यज़ीद के ख़िलाफ़, यानी कि एक किस्म की मैं इस पर वो बात नहीं करता, लेकिन सिंपल सी बात है कि उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है जब पानी सर से गुजर जाए। तो ये किरदार जो हैं, ये वही किरदार हैं जो हमें आज समझने हैं। अगर हम इमाम महदी को आज बुला रहे हैं तो हमें आज यानी कि कूफियों वाला किरदार नहीं अदा करना, हमें तो दिल के साथ हमारी तलवारें भी इमाम के साथ हों और यज़ीद के ख़िलाफ़ हों। फिर इमाम के साथ तब भी होंगी हमारी हम इमाम के लश्कर में तब भी शामिल होंगे जब आज हम ये देखें कि यज़ीद कौन है और हुसैन कौन है, यानी कि आज हक़ कौन है, बातिल कौन है। ये सारी चीज़ें आज हमें आज के पूरे यानी कि जो जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस सिनेरियो का हमें पता होना ज़रूरी है। अगर हमें इस सिनेरियो का नहीं पता तो हमारी मिसाल उन्हीं कूफियों जैसी है कि जो करबला में, जो ना करबला में आए हैं, यानी कि ना इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ आए हैं, ना इमाम हुसैन के साथ आए हैं, बल्कि वो कूफा में बैठे रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि इमाम आ भी गए हैं और फिर इमाम के साथ जुल्म भी हो गया है और यज़ीदियों ने इस तरह उन पर जुल्म किए, उनको कुछ भी नहीं पता, वो आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। हमारी मिसाल भी ऐसी बन जाएगी अगर हमने आज से ये सोचना शुरू ना किया कि करबला का तकाज़ा क्या है। फिर इमाम हुसैन ख़ुद कह रहे हैं, यज़ीद को कह रहे हैं कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। ये क़यामत तक आने वाले हर हुसैनी के लिए ये बात की गई है। हर बंदा, हर ये जो बात है ना आज का हुसैन और आज का यज़ीद, ये इसी सिनेरियो, ये इमाम हुसैन ने क्लियर कर दिया है। फिर ये बात भी समझने वाली है कि अगर किसी को आज का हुसैन डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसके मुतल्लिक़ ये राय कायम की जाती है, जैसे कि अभी कुछ अर्सा पहले जवाद नकवी साहब ने कहा था, तो उसके मुतल्लिक़ ये कहा गया है कि देखें ये गुस्ताखी हो गया कि किसी इंसान को जो है वो इमाम हुसैन के साथ मिला दिया गया है। तो आपसे जो है वो हाथ जोड़कर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये शिकवा जवाद नकवी से या किसी और से ना करें। अगर आप में इतनी हिम्मत है ना तो ये इमाम हुसैन से बात करें कि आपने क्यों कहा था कि मुझ जैसा तू जैसे की बात नहीं करेगा। तो इमाम हुसैन जैसे से मुराद ये नहीं है कि वो इमाम हुसैन बन गया है, यानी कि इमाम हुसैन जैसे से मुराद, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक इस्तिलाह है, यानी कि इमाम हुसैन जैसे से मुराद इमाम हुसैन के किरदार को अपना लेना। तो जो इमाम हुसैन के किरदार को अपनाएगा वो हुसैनी है। जैसे अपने आप को हुसैनी नहीं कहते, हुसैन कह लो तो ये मतलब एक हुसैनी हुसैन कह लो तो ये कौन सी बड़ी बात है, छोटी यही हटानी है बस, ठीक है। बात तो वही है, मफहूम तो वही है, लाजमी है उसको आपने गुस्ताखी या वो उस ज़िम्रे में लेके जाना, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको समझ क्या रहे हैं। तो अपनी पोजीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। आज की करबला का जो तकाज़ा है वो यही है, अपनी पोजीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। अगर आप किसी यज़ीद के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं तो आपको पता है कि वो यज़ीद कौन है, ठीक है। फिर आप किस दलील के तहत उसके ख़िलाफ़, अगर आपको नहीं पता कि यज़ीद कौन है, फिर आप किस दलील के तहत उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, और अगर आपको पता है तो किस दलील के तहत आप कह रहे हैं कि वो यज़ीद है। इसके बात की दलील होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी को यज़ीद डिक्लेयर कर दें। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप मातम ना करें तो आप उसको कहते हैं कि ये यज़ीद है, तो भाई वो यज़ीद नहीं है, वो आपसे इख्तलाफ़ कर रहा है, ठीक है। यानी कि जिस अहले सुन्नत मातम नहीं करते तो वो अगर आपको बोलेंगे कि ये मातम जो है वो नहीं करना, मतलब मातम नहीं करनी चाहिए, तो आपसे वो इख्तलाफ़ कर रहा है, ठीक है। उसको आप काफ़िर या वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो मातम है ये आपके नज़दीक अहमियत है, उनके नज़दीक नहीं है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आपको कहता है तो आप उसको शेह सदर से खुले दिल से कबूल करें। ये जो इख्तलाफ़ात होते हैं इन चीज़ों को कबूल करना चाहिए, इन पर बात कर लेनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस पर यज़ीद डिक्लेयर नहीं होता। यज़ीद उसी वक्त डिक्लेयर होगा जब वो हकमियत के मनसब पर होगा और जुल्म जोर कर रहा होगा, फासिक व फाजिर होगा। ये उसकी निशानियाँ हैं, ये उसकी बातें। फिर हुसैन वो होगा
जिसके खिलाफ वो यजीद होगा। ठीक है, आप यजीद शनासी आपको हो जाए, हुसैन शनासी हो जाए, किसी एक की भी आपको पहचान हो गई तो ऑटोमेटिकली दूसरा मुतजाद रास्ता आपके सामने आ जाएगा। आप यजीद पहचान लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हुसैन कौन है, क्योंकि यजीद के जो तीर होंगे जिसकी तरफ होंगे तो वो हुसैन होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है उसको वो अपने ज़ाती मकासद के लिए उसके तीर, आपने पूरा, यही तो कह रहा हूँ ना कि इसके लिए समझने के लिए आपको प्रॉपर जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इमाम हुसैन के लिए इतने ही क्या लें कि दिल रखते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए मातम करते हैं, उनके लिए पुरसा देते हैं उनको, तो आप पर वाजिब है, आप पर ज़्यादा वाजिब है, ज़्यादा आप पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप करबला के वाक़े को खुद पढ़ें। अगर ख़ुद नहीं पढ़ सकते तो फिर जो है वो मकसद करबला का जो कह लो कि जो सही मानों में जो मफ़हूम है जो वो पेश कर रहा है, आप उसको सुन लें। आप उसको नहीं सुनना चाहते तो पढ़ लें, दोनों में से कोई एक काम कर लें, तब भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास, अगर आपने ज़ाकरों को सुनना है तो बेशक सुने, नो प्रॉब्लम। ज़ाकर जो है वो फ़ज़ाइल बयान करते हैं इमाम के, सुने, लेकिन तज़किरे की हद तक करबला को महदूद ना करें। सिर्फ फ़ज़ाइल और मसाइब में करबला को बंद ना करें। करबला बहुत बड़ा टॉपिक है, करबला बहुत बड़े मकासद है, और करबला सबसे बड़ी बात आपको ज़िम्मेदारी से आगाह करता है, आपको ज़िम्मेदारी देते करबला का मकसद जो है वो आपको यही बताना है कि आपने क्या करना है। अगर आपने कुछ नहीं करना तो मकसदियत करबला से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। इमाम हुसैन को भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इमाम महदी आए ना आए आपका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। आप बेशक अल्लाह जल करते रहें। ये वो बात है जो एक छोटी सी अकल में भी आ जाती है कि अगर मकसद नहीं है ना, इस वाक़े को सिर्फ दोहराना इसका मकसद है, तो इस वाक़े की जो अहमियत है उस पर भी सवालिया निशान आ जाता है। तो आप सवालिया निशान मत लगाएं, आप अपने ऊपर सवालिया निशान लगाएं कि मैं किस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे क्या करना है। तो मौजू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं, और इस दुआ के साथ कि खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े मेरी ये जो कोशिश है छोटी सी, इस कोशिश को, अगर तो ये हक़ है और सच है, इसको लोगों पर इसका इब्लाग फरमा, और अगर इसमें कोई किसी किस्म की कोई रह गई है, कोई कोताही हो गई है मुझसे, कोई ऐसी बात हो गई है जिसमें जो हक़ के साथ रिलेट नहीं करती, मुझे उस पर माफ़ फरमा और मेरी इस्लाह का फरमा, और आप लोगों के ज़रिए खुदा मेरी इस्लाह फरमाए। आप लोगों को लगता है कि इनमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात है कि जो करबला के मुनाफी है, कोई मकसदियत के इमाम हुसैन के मुनाफी है, कोई ऐसी बात है कि जो हक़ के मुनाफी है, कोई ऐसी बात है जो मैं गलत कर गया हूँ, उसको आप जो है मेंशन करें और मेरी गलती पर मेरी इस्लाह करें। ठीक है, मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरी गलती हो और फिर इस पर कोई बोले ना। ज़रूर बोले, क्योंकि बोलेंगे मुझे भी समझ आए कि मैं अकल कुल नहीं हूँ। मैंने वही बातें की हैं कि जो बातें मेरे सामने एक कह लो कि निखर के जो मेरे सामने आई हैं, जो मेरा दिल और दिमाग जिस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, बिलखसूस करबला के हवाले से, और फिर जो दलालत करती हैं बातें, जो जवाद नकवी साहब ने करबला पर जो इस्तदलाल किया है, उसको मेरे नज़दीक जो सारी बातें हैं वो जैसी हैं, वो जवाद नकवी साहब ने जो जिस तरह बयान की हैं, मैं उसको नहीं वैसे ही मानता हूँ। उसके अंदर किसी किस्म की कोई मसला है, कोई बात है, तो आप मेरे सामने रखें, आप मेरी इस्लाह करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं अपनी इस्लाह करूँ, पर पूरी ज़िंदगी अपनी जो है वो इल्म के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, और अपनी जो गलतियाँ हैं उनको सुधारना चाहता हूँ। तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, आप इस हवाले से अपनी राय दे सकते हैं। और जवाद नकवी साहब के मुतल्लिक़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि उनको मुतनाज़ा कहना बंद करें। अगर हम उनको मुतनाज़ा कह रहे हैं, वो मुतनाज़ा कर रहे हैं, तो इसमें आपका कसूर है, क्योंकि एक बंदा अगर आपको दौलत दे रहा है, दौलत से नवाज रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने दरवेश हैं कि आपको दौलत नहीं चाहिए। आपको दौलत चाहिए, लेकिन आपको इदराक ही नहीं है कि जो देने वाला है वो आपको दौलत दे रहा है। आप अपने शऊर को इस तरफ इतना बुलंद करें
कि वाक़ईतन यानी कि आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ कि जवाद नकवी को बेशक ना पढ़ें, आप ख़ुद करबला की तारीख़ पढ़ लें। आप ख़ुद पढ़ेंगे आपको ख़ुद पता चल जाएगा, लेकिन जब पढ़ेंगे तो इस नीयत से नहीं पढ़ना जिस नीयत से लोग कुरान पढ़ के भी गुमराह हो जाते हैं। यानी कि नीयत वैसे भी आप अगर तारीख़ पढ़ेंगे तो आपकी नीयत जैसी भी होगी, आपको एक दफ़ा झटका ज़रूर लगेगा कि आप जो सुनते आ रहे हैं वो क्या है और लिखा हुआ क्या है। ठीक है, नीयत की जो बात कर रहा हूँ वो मैं इस सिनेरियो में कर रहा हूँ कि ये नहीं है कि आपने जो सुना हुआ है आपने उसको जहन में रख कर पढ़ना है और पढ़ के उसके जो है वो ताल से ताल मिलानी है। ठीक है, वैसे तो नहीं मिलेंगी, कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि खालिस्तान अगर आप दुआ करके खुदा की बारगाह में दुआ करके उस किताब को खोलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इमाम हुसैन के इस खूबसूरत से कौल के साथ जो उन्होंने शहादत से पहले जो एक शहादत से पहले या मक्का का खुतबे का ये जो जुमला है जो मैं सुनाने लगा हूँ, ये थोड़ा सा मैं इसमें माज़रत चाहता हूँ कि मुझे सही याद नहीं है कि ये किस मकाम पर है। बहरहाल ये है उसी वक्त का ही जब सिंपल सी बात है, ये करबला से रिलेट है नहीं, बल्कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से निकल रहे थे तो उन्होंने जनाब मोहम्मद बिन हनफिया के नाम वसीयतनामा लिखा था। ये वो है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं उस वसीयतनामे में कि मैं बागी ज़ालिम बनकर नहीं निकल रहा हूँ, बल्कि मेरा मकसद अपने जद की उम्मत की इस्लाह करना है। इस इस्लाह के लिए वाहिद तरीका अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का तरीका है। यानी मैं अमल बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर के तरीके से उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। यूँ नहीं कि मैं पहला शख्स हूँ जो इस तरीके पर चलकर उम्मत की इस्लाह कर रहा हूँ, बल्कि मुझसे पहले मेरे जद्दे बुज़ुर्गवार और मेरे वालिद दोनों ने यही तरीका अपनाया। मैं भी उनकी सीरत पर चलकर अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर के ज़रिए उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। वसीयतनामा तारीख़ी एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने भाई जनाब मोहम्मद बिन हनफिया के नाम था, लेकिन ये वसीयतनामा हमारे लिए भी है और क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए है, क्योंकि इसमें इमाम बता रहे हैं कि वो करबला क्यों गए हैं और हमने क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमने सुन्नत इमाम हुसैन पर अमल करके क्या करना है। और सुन्नत इमाम हुसैन जान मांगती है, खून मांगती है, कुर्बानी मांगती है, और इसके लिए सबसे पहले हमें यह कहना होगा जो इमाम हुसैन ने कहा था, हैहात मिन ज़िल्ला, ज़िल्लत हमसे दूर है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ एक अच्छे मौजू के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।